मीडिया तीसरा स्तंभ है। मीडिया को पता चल गया है, मीडिया भाई साहब हमारे गांव के हैं, तब हम लोग यहाँ आ पा रहे हैं। भय का माहौल है, हम लोगों को यहाँ शांति व्यवस्था, और हमारे यहाँ कोरेक्स का सबसे बड़ा टेलर पूरे मध्य प्रदेश का टेलर हमारे ही क्षेत्र में है। कोरेक्स दारू के मामले में आप मानिए तो हमारा क्षेत्र इसके लिए केंद्र बिंदु बन चुका है। ये एक नई बात सामने आई। कैसा माहौल है और क्या चाहते हैं लोग? अब माहौल तो इसमें यह है कि ऐसी स्थिति में तो कोई नहीं सुरक्षित बचेगा। अगर इनको पर कार्रवाई नहीं होती तो इसमें तो कोई सुरक्षित नहीं, कोई पब्लिक सुरक्षित नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या है जिले में हाल, उसके लिए क्या ओपिनियन देंगे? कानून व्यवस्था के बारे में कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, बहुत तो नहीं ठीक है, नहीं तो होता तो काहे होता। पुलिस का डर खत्म है। पुलिस के यहाँ कैसे काम कर रही है, आप इसके बारे में थोड़ा? पुलिस केवल दारू गांजा बिचवा रही है और किसी प्रकार का पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है जी। और पुलिस ने सुरक्षात्मक दृष्टि अगर अपनाया होता और लोगों की सुरक्षा की होती तो आज ये घटना नहीं होती जी। अब इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चेतना पड़ेगा, और हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम अपनी पार्टी से भी कहेंगे कि पुलिस पर नियंत्रण रखें। अगर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनका तबादला करें, उनको हटाएं, अच्छे अधिकारी यहाँ पर लाएं। ये हमारी अपील है आपकी? ये हमारी अपील मांग है अपनी पार्टी से। मैं पूर्व प्रदेश कार्य समिति रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल में, जिले में बहुत सारे काम किए, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखा जैसी स्थिति आज पैदा हो गई है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं देखता हूँ कि तहसीलदार वगैरह 2-2 हज़ार रुपये घूस लेते हैं चाय की दुकान में कहीं रखने से, और पब्लिक परेशान है। थानों में भी भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो पूर्णतया अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे तो अपराधों पर भी लगाम लगे, लेकिन मऊगंज जिले को असुरक्षित छोड़ दिया गया है, उसको सुरक्षित रखा जाए। और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है जी। कि उनको कमरे के अंदर बंद किए हुए हैं। उनके पिताजी गए, डॉक्टर साहब, उनके भाई बहन माँ, फिर उनके साथ मारपीट की है। तब तक थानेदार साहब आ गए शाहपुर, वो गए, वहाँ की स्थिति उनके नियंत्रण में न होने का, बल कम था, बल संख्या कम थी, वापस आ गए। इसके बाद 4-5 थाने की फोर्स फिर आई, फिर गए, परंतु उनको हिम्मत नहीं पड़ी उस पर वो करने के लिए। एक गाड़ी फोर्स आई, उस फोर्स के साथ फिर गए। जैसे वहाँ गए तो वो पत्थर टांगा जो भी मिला उनको सबको मारने लगे। फिर वहाँ से और मैडम एसडीओपी मैडम को अंदर कर लिया कमरे में, तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी कमरे में बंद हो गई, और सब चले आए। फिर और फोर्स आई कहीं से, उसमें फिर उन्हें राइफल वगैरह थी, फिर वो लेके यहाँ से गए, फायरिंग करते यहाँ से गए वो एक थानेदार थे। फिर वो एसडीओपी मैडम को निकाले, पहले उनको भिजवाए, फिर डेड बॉडी निकाल के आए।